नमस्कार, प्रणाम। आइए वार्ताक्रम आगे बढ़ाई जाए। क्लास शुरू। आओ ज्योतिष सीखें। आज बारी है कोरल का, मूंगे का। माड़ी की वार्ता हो चुकी है, मोती की बात भी हो चुकी है भाई। अब बारी है मूंगा। किस प्लेनेट के लिए पहनते हैं, किसका पत्थर है? अरे भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको मंगल कहते हैं। नाम ही बड़ा महत्वपूर्ण है, जो पूरे जीवन में मंगलमयता का मालिक है, शुभता का प्रतीक है, जिसके नाम में ही पॉजिटिविटी है। हम आए दिन प्रयोग करते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। मुलाकात हुई, क्यों भाई, कुशल मंगल तो है? आपने कहा जी हाँ, आपकी कृपा से मंगलमय है। हम उसी मंगल की बात कर रहे हैं। क्रम में तो ये तीसरा दिन कहा जाता है, चौथा दिन, तीसरा दिन, इतवार, सोमवार, मंगलवार। और इसकी दो राशियां हैं। सबसे पहली जो 1 नंबर राशि, इसको एरीज कहते हैं ना, मेष, उसका मालिक है। और फिर 8वें नंबर की जो राशि है वृश्चिक, उसका मालिक है। सिस्टम में इन दोनों को बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस दिया गया है। 1 नंबर की राशि को हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम कहा गया है, और जो 8वां नंबर है वृश्चिक है, उसे हम सिस्टम का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। आम भाषा में तो 8वें भाव का नाम मृत्यु भाव कहा जाता है, पर ये शब्द नहीं है, ये दर्शन है। ये ज्योतिष का फिलॉसफिकल वर्ड है, जो यह शिक्षा देता है कि मरना, उत्पन्न होना एक सामान्य सी प्रक्रिया है। समय मरता है, दिन मरता है, वक्त मरता है, और बहुत सारे हमारे शरीर के बनने वाले सेल्स मरते हैं, नए सेल्स बनते हैं, पुराने डैमेज नए बन जाते हैं। आज का दिन बीता, अभी मर गया, और फिर कभी नहीं आना है। तो यहाँ चीजें बदलती रहती। मानो जीवन एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जीवन एक परिवर्तित चेन है, एक नेगेटिव पॉजिटिव का सीक्वेंस है, क्रम है जीवन। आई बात मूंगे की हो रही थी। जिस ग्रह से जितने फायदे हैं, उसके पत्थर के उतने ही फायदे हैं। मंगल कहा गया भौम, क्षिति नंदना, हमारे पृथ्वी का पुत्र। और कहा गया इसको, मंगल कहा गया अंगिरस, अंगार का, क्रूर नेत्र, बड़ा लाल नेत्र वाला है, सोल्जर, सिपाही। संपूर्ण सृष्टि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर ही सृष्टि है भाई। और उस पृथ्वी का जो चौकीदार है वो क्षिति नंदन, यही मंगल तो है, यही तो सेनापति है। अब सेनापति तेज तराक न हो, उसकी आंखें लाल न हो, शस्त्र धारण करने वाला न हो, शत्रु को भयभीत करने वाला न हो, तो कैसे कहा जाएगा सेनापति है भाई? आइए, अब मूंगा क्यों पहनते हैं? मैंने कहा जब हम कुंडली देखते हैं तो बड़े ध्यान से देखते हैं कि मंगल की क्या अवस्था है। जीवन का प्रथम ग्रह, इंपॉर्टेंट ग्रह, हमारी इम्यूनिटी का मालिक, रिप्रोडक्शन का मालिक मंगल कहाँ है, किस पोजीशन में? मुझे लगता है कि मंगल कमजोर है, वीक है, किसी जलीय राशि में है तो कमजोर है। सबसे कमजोर मंगल जलीय राशि में होता है। क्यों भाई? एक बड़ा कंपटीशन है हमारे पृथ्वी में और जल में। वैसे तो जल की मात्रा सर्वाधिक है, लेकिन जल पृथ्वी का पूरक है और जल पृथ्वी का अपोनेंट है। फ्लड, बाढ़ देखा होगा ना, आता कितना तूफान कारक भयंकर होता है, लगता पृथ्वी का सत्य ही सिमट रहा है। और पानी न मिले तो हमारी पृथ्वी उष्ण हो जाएगी, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, ऊसर हो गया, बंजर हो गया, उष्ण हो गई जमीनें हमारी, पैदावार खत्म हो जाएगा। यानी पानी उसका कंपोनेंट है और पानी उसका अपोनेंट है। अब मंगल नाम का जो ग्रह से कहा भित्तिका, ये बिल्कुल पृथ्वी जैसे ही है। हमारी पृथ्वी की जो मजबूत पृथ्वी है वो रक्त वर्णा है, लाल पृथ्वी है, उससे उत्पन्न लाल पत्थर है, रेड सैंड है, लाल बालू है। देखा होगा ना, जब घर का निर्माण होता लोग कहते हैं देखो भाई, जो घर की छत बनेगी उसमें लाल बालू का ही प्रयोग करना, उससे सीपेज नहीं होता, पानी को रोक लेगा। जब कोई डैम बनता है, बांध बनता है, कोई पुल बनता है ना, तो कहते भाई लाल पत्थरों का प्रयोग करना।
लाल पत्थर, लाल बालू, इनका प्रयोग होता है। यानी जो लाल पत्थर है, लाल रंग का है, जो मूंगे जैसे है, प्रवाल जैसे है, यही पृथ्वी की रक्षा कर पाता, पानी से बचा पाता है कि पानी का आक्रमण न होने पाए। ये क्षितिनंदन यही काम करता भाई। और अंगारकः बड़ा गर्म मिजाज का है भाई। खैर, अब जो मूंगा है इसको प्रवाल भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति क्या है, इसके क्या क्या फायदे हैं? क्यों मैंने कहा कि पहले देखो, अगर मंगल कमजोर है तो हमारी इम्यूनिटी कमजोर होगी, यानी शरीर की चौकीदारी कमजोर होगी भाई। ये मूंगा एक समुद्री जीव है जिसको कोरल कहते हैं। ये कोरल भी है, इसको इसी को प्रवाल भी कहते हैं। ये बिल्कुल जाली फिश है, एक तरह से समुद्र में ये जाली फिश है। कहाँ? जहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु है, उष्णकटिबंध वही पाया जाता है। खासतौर इसका जो सबसे बड़ा स्रोत है वो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, कि उसके पानी बड़ा गर्म होता है और वहाँ ये प्रवाल अधिक पाया जाता है। इसको विविधता ज़्यादा वहाँ पर पाई जाती है। इस नाते ये जो समुद्री जीव है, एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन स्वयं से प्राप्त कर लेता है। सेब, इसका आकार बिल्कुल जो शंख होता है ना, शंख जैसे होता है, पॉलिप्स जैसे होता है, और एक पूरी कॉलोनी बनाते हैं। जैसे हम इंसानों की जमीनों पे कॉलोनी बनाते हैं, तो मूंगा भी ऐसे समुद्रों में अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, बड़े बड़े इकट्ठा कर लेते हैं लॉट्स। फिर उन चट्टानों को निकाल के काट के छोटे छोटे मूंगे बनाए जाते हैं, उससे बनता है। ये चट्टानें कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, प्रचुर मात्रा उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। आप सभी जानते हो हमारे शरीर का बड़ा प्रमुख चौकीदार कैल्शियम है भाई। हड्डियों में दर्द, डॉक्टर का देखो भी कहीं कैल्शियम की कमी ना हो गई हो, ऐसी बातें कही जाती हैं। अब मंगल का तो हमारे शरीर बहुत सारे काम है भाई। इवन जो हमारी रक्त कणिकाएं हैं, जब हम अपने खून का जांच कराते हैं तो हम कहते हैं भाई हेमोग्लोबिन कितना है। उन रक्त कणिकाओं का संयोजक भी मंगल है। जब कभी कोई इन्फेक्शन होता है, जैसे मान लो किसी में डेंगू का इन्फेक्शन हो गया ना, प्लेटलेट्स हमारे कम हो गए, तब मंगल बड़ा कमजोर होता है। मंगल वीक है, तुम्हारे प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे, तब हमें मज्जा चढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है। यानी हमारी बोन मैरो की रक्षा से लेकर के हमारे शरीर का संपूर्ण सुरक्षा, चाहे हमारी हड्डियों का संगठन हो या हमारे शरीर की चौकीदारी हो, क्योंकि ये प्लेटलेट्स बहुत सारी मात्रा में पाए जाते हैं हमारी बॉडी। जैसे कोई आक्रमण आता है, ये सैनिक निकल पड़ते हैं। इनकी मिनिमम संख्या 1.5 लाख की होती है, अधिक संख्या तो 4-5 लाख तक की होती है। मानो कोई आक्रमण आया और सैनिक निकलने शुरू हो गए आक्रमण करने के लिए। जब ये सैनिक दल कहीं कमजोर पड़ता तब भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में डोमिनेट कर पाता है। अब आइए, तो हमने कहा इम्यूनिटी, हमने कहा हमारी बॉडी का एनीमिक होना, हमने कहा हमारी हड्डियों का कमजोर होना, हमने कहा हमारे शरीर में हमारे फिजिकल बॉडी की ग्रोथ का प्रॉपर न होना, उन सोर्सेस को गड़बड़ कर देना जहां से हमारे बॉडी का विकास होता है, वहां जरूरत है मूंगा पहनाने की। वैसे तो खाली कैल्शियम कार्बोनेट ही नहीं है, इसके बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे लाभ हैं। पहला तो लाभ हमारी चौकीदारी है। दूसरा, अगर हम मानसिक शरीर की बात कर लें, हम माइंड बॉडी की बात कर लें, एक शब्द होता है कॉन्फिडेंस, विल पावर, मनोबल कैसा भाई, मन का बल कैसा है। मन हमारी जीवंतता है, मन शरीर की रसपूर्णता है, मन चलायमान अवस्था है। मन ही कमजोर हो गए तो लगता है जीवन बड़ा नीरसा हो गया। मन एक रस है, एक जल है, एक द्रवण है, उसको बल देने वाले का नाम मंगल है, मनोबल। अतः पहला फायदा होता मूंगे से हमारे कॉन्फिडेंस का प्रॉपर मेंटेन होना, बल प्राप्त होना। दूसरा, मंगल नाम का ग्रह हमारे शनि का पैरेलल प्लेनेट है। चूंकि पैरेलल है अतः शटर में भय भी है, अतः निर्भीक बनाने के लिए मंगल का मजबूत होना बड़ा आवश्यक। अगर मंगल मजबूत हो तो बड़े निर्भीक हो जाएंगे। और जो शनि नाम का ग्रह जो हमारे स्नायु मंडल का मालिक होता है ना, वो बड़ा आलसी है, उसका नाम है सन है। उसमें गति देने के लिए भी बड़ी मंगल की बड़ी आवश्यकता है।
मंगल का प्रतिक्रियात्मक प्लेनेट है, जो गति देता है, जो नर्वस सिस्टम को बड़ा मजबूत करता है और दुर्घटनाओं से बचाव। जब कमजोर हो तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहला बचाव है कि दुर्घटना से सुरक्षा कैसे हो, बचाव कैसे हो। तो ये मंगल, ये मूंगा वहां दुर्घटना से बचाव भी कर लेता है, सुरक्षा को मेंटेन कर लेता है और हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे विकास में इसकी बड़ी अहम भूमिका होती है। बुद्धि कितनी अच्छी हो जाए, कोई बड़ा प्रखर हो जाए, बड़ा प्रतिभावान हो जाए, बड़ा कुशाग्र हो जाए, बड़ा मेधावी हो जाए, पर बिना मनोबल के, क्योंकि मन हमारे मस्तिष्क का प्रमुख एसोसिएट है, उसके बिना काम तो नहीं कर पाएगा ना। अतः मंगल के जीवन में बहुत आवश्यकता है, इतना इंपॉर्टेंट है, इस ग्रह के बिना हम कल्पना नहीं करते। तो जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए हमारा मंगल है, उतनी महत्वपूर्ण हमारा मूंगा है। अब मूंगा किस उंगली में कब कैसे पहना जाए, कैसे कार्य करता भाई। मंगल की दो राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। एक जलीय राशि है और एक आग्नेय गर्म। पहली जो राशि है वो आग्नेय है। स्वभाव से इसको अंगिरस कहते हैं, गर्म प्लेनेट स्वभाव से कहते हैं। अतः इसका स्थान हमारे उस उंगली में दिया, उस फिंगर में दिया गया जो हमारे उंगलियों में जल तत्व को विलान करता है। का वही नंबर 3 वाली उंगली जो कनिष्ठा के बगल में है, जिसका नाम अनामिका है, या आम भाषा में उसको रिंग फिंगर भी कहा जाता है। उसके 3 पोर हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। माणिक्य पहनना है इसी उंगली में, मूंगा पहनना है इसी उंगली में। कभी कभी गर्म पत्थर कैसा ही होता है, उसको आप प्रयोग इस उंगली में करते हैं। तो मूंगा जब पहनना होता है तो हम मूंगा पहनते हैं कॉपर में या गोल्ड में। चांदी तो बहुत ठंडी होती है, तो कॉपर में, गोल्ड में, इस फिंगर में, अनामिका उंगली में, मंगलवार को दिन में 10 से 12 के बीच में। कार्य करने वाला पार्ट मैंने बता दिया कि मेरे शरीर की चौकीदारी, मेरे मन के को मजबूत बनाना, कमजोर मन को स्ट्रांग बनाना, जीवन में लड़ने की ताकत देना, नेगेटिव भावों से, नकारात्मक सोच से अलग करना, पॉजिटिविटी लाना, मंगलमयता लाना, यानी बहुत सारे लाभ हैं। चलिए अब इस विषय को यही समाप्त करते हैं। अभी और बातें करनी, कल और अगली चर्चा होगी हमारे आपके बीच में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।